बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हुमन नज़ारा रुख करते हैं खबरों का। मुल्क भर की तरह अंदरून शहर मिलाद चौक लाहौर में आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के हवाले से अजीम शान मरकज़ी जुलूस निकाला गया। हर साल की तरह इस साल भी मरकज़ी जुलूस इंतज़ामिया की जानिब से लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया था। मरकज़ी जुलूस की क़ियादत सूबाई वज़ीर मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान ज़हीर अब्बास भट्ट ने की, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान देसी कुश्ती के चेयरमैन नदीम पहलवान ने बतौर मेहमान खुसूसी जुलूस में शिरकत की। मरकजी जुलूस में तमाम मकातबे फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में केक भी काटे गए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर मरूफ शख्सियत लाडे गुजर ने दूध की सबील भी लगाई। इस मौका पर नदीम पहलवान ने अपने हाथों से अशकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लंगर तकसीम किया। नदीम पहलवान ने लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायज़ा लिया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के मौका पर मेहमान खुसूसी नदीम पहलवान ने DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान और SP सिटी काजी अली रज़ा की दस्तारबंदी भी की। याद रहे कि अंदरून शहर मिलाद चौक से हर साल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली आबरूगोट की आदलपुर हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गाँव पंचल सहतू से शानदार रैली आशिक़ रसूल कारी मोहम्मद सच्चल सहरवर्दी, मोहम्मद असलम सहरवर्दी, फ़याज़ अली सहतू, फ़कीर मुहतार सहतू, ग्लेशियर सहतू, फ़कीर अली अब्बास चाचड़ हुसैनी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान UC मिठड़ के अमीर मोहम्मद अली सहतू, अच्छा मोहम्मद शातू कादरी, मुजाहिद शातू कादरी, मौला दिया सेतू कादरी और दिगर की क़यादत में गाँव झंडानी चाचड़ से गाँव जाजिन चाचड़ तक एक शानदार रैली निकाली गई और सोसाइटी सोरा कंगन चौक पहुंची, जहां पर मरूफ मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना कादरी मोहम्मद असलम रज़ा सहरवर्दी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि हम मुसलमान हैं, खुशकिस्मती है कि आज के दिन प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। हम मुसलमानों की रैली की सूरत में अपने आका से मोहब्बत का इजहार करते हैं। सोसाइटी से निकलने वाली रैली मीरा दौड़ और गाँव गंजी पहुंची, जहां उलमा इकराम ने खिताब किया। फिर गाँव पंचल सहतू से ये रैली आदलपुर पहुंची, जहां से हज़रत अल्लामा मौलाना कादरी मोहम्मद सच्चल सहरवर्दी ने खिताब किया और बाद आदलपुर से पीर मुबारक शाह बगदादी पहुंचे, जहां पर नमाज जनाजा अदा की गई। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हरूनाबाद के सब तहसील फ़कीर वाली में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अकीदत एहतराम से मनाया गया। मरकज़ी जुलूस पीर सैयद नज़ीर हैदर शाह काज़मी की क़यादत में फैज़ुल उलूम से निकाला गया। हमारे नुमाइंदे सुशीला रका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की तरह हरूनाबाद की सब तहसील फ़कीर वाली में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अकीदत एहतराम से मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी जुलूस हस्बे रवायत अजीम रूहानी मरकज़ मदरसा फैज़ुल उलूम से पीर सैयद नज़ीर हैदर शाह काज़मी और दिगर उलमा इकराम की क़यादत में निकाला गया, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस फैज़ुल उलूम में पहुंचा, जहां पर अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़द हुई, जिसमें नात ख़्वानी के अलावा उलमा इकराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में वलादत बासादत बयान की और शुरका पर बजट तारी कर दिया। आखिर में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश किया गया और आलम इस्लाम और खुसूसन पीर सैयद अनवारुल हसन शाह की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई और लंगर तकसीम किया गया। खबर शामिल करते बंगला गोगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह बंगला गोगेरा फतेहपुर शरीफ में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। अंजमन महरिया नसीरिया वेलफेयर UC नंबर 4 तहसील ओकाड़ा के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस बंगला गोगेरा से शुरू हुआ और फतेहपुर शरीफ दरबार सैयद शेरपाक पर अख्ताम पजीर हुआ। अंजमन महरिया नसीरिया वेलफेयर UC नंबर 4 तहसील ओकाड़ा के ज़ेर एहतमाम पहली मरतबा सबील का इंतज़ाम किया गया। हमारा नुमाइंदा राशिद अली तफसीलात से आगाह कर रहा है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज जश्न ईद मिलादम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। नाज़रीन, मैं इस वक्त फतेहपुर शरीफ में मौजूद हूँ। मेरे पास इस वक्त अंजमन मेरिया नसीरिया वेलफेयर UC नंबर 4 तहसील उकाड़ा के ओहदे दौरान मौजूद है। मेरे पास सदी भाई मौजूद हैं। नाज़रीन, पहली मरतबा अंजमन मेरिया नसीरिया वेलफेयर UC नंबर 4 तहसील उकाड़ा ने सबील का एहतमाम किया है। आज 12 रबीउल अव्वल है। मेरे पास सदी भाई मौजूद है, आज हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदी भाई। वालेकुम अस्सलाम। सदी भाई, सबसे पहले तो आपको आज 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ईद मुबारक। बहुत बहुत आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक हो। आज के हवाले से हमें आप क्या बताना चाहिए? खैर मुबारक। जो तेरे दर से लौ लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। नसीर हम में तो अपनों की कोई बात नहीं, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। तेरी निस्बत ने सवारा है मेरा अंदाज़े हयात, अगर मैं आपका ना होता तो सगे दुनिया होता। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ
پیر سید سائیں شیر محمد گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر یہ پہلی دفعہ انجمن مہریہ نصیریہ نے شبیل کا اہتمام کیا ہے۔ یہاں ہزاروں کی تعداد سامعین حضرات تشریف لاتے ہیں۔ تو آج کی جو بہترین پوائنٹ ہے وہ سائیں شیر محمد گیلانی کا پوائنٹ ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ یہاں ہمارے پاس جو خاص کر ضلعی صدر حاجی ریاض ظفر اللہ کا پٹواری صاحب بھی موجود ہیں، اور ہمارے تحصیل صدر خادم علی گوڑوی صاحب، اور خصوصاً مجاہد اہل سنت عبدالغنی شاہد صاحب یوسی نمبر 4، اور محمد انوار میروی صاحب یوسی نمبر 5، اور فتح پور شریف کے صدر حنیف محمد گولوی صاحب۔ الحمدللہ یہ انجمن مہریہ نصیریہ کا پہلا پروگرام ہے فتح پور شریف کی دھرتی پر۔ ناظرین، جمع غفیر کی تعداد میں لوگ یہاں پہ فتح پور شریف میں اکٹھے ہیں۔ میرے پاس اس وقت انجمن مہریہ نصیریہ ویلفیئر یوسی نمبر 4 تحصیل اکاڑا کے ضلعی صدر رائے ظفر اللہ خان میرے پاس موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہمیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں اپنی انجمن مہریہ نصیریہ کے پلیٹ فارم سے ضلعی صدر بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی انجمن مہریہ نصیریہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی دھوپ اور گرمی کے موسم میں سبیل کا انتظام کیا، جس میں بھائی خادم حسین گولوی صاحب، صدیق احمد میروی صاحب، عبدالغنی شاہد صاحب، انوار صاحب اور ان کی پوری ٹیم، حاجی زید اقبال صاحب، ان کی پوری ٹیم نے بہت زیادہ محنت کر کے سبیل کا انتظام کیا، اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں یہاں سبیل سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں ان کو سب دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شکریہ جی بالکل۔ ڈاکٹر زہیب موجود ہیں۔ آج ہم 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آج کے دن کو، اور میڈیا کی ٹیم کو جو ہمارے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے۔ میں اس وقت سائیں شیر محمد گیلانی کے مزار کے قریب ہوں، اور اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ دن دگنی رات چگنی ہر سال کے دفعہ اس دفعہ بہت روشنی اور ترقی ہے۔ آپ آئے اور جگمگائے، آپ سرکار آئے اور جگمگائے۔ ہمارا غوثیہ میریہ کے پلیٹ فارم سے ہمارے جو صدیق احمد صاحب ہیں، یہ انہوں نے اس دفعہ رنگ بھر دیا ہے، اکاڑا سے لے کر اب راوی کے کنارے تک۔ اس دفعہ گورڈا کے جو پلیٹ فارم سے ہمارے جو نوجوان ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بہت زیادہ۔ اللہ پاک میں دعا گوں اس دن کے صدقے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ فتح پور شریف میں پہلے بھی یہاں پہ بہت بڑے جلوس 12 ربیع الاول کو آتے ہیں، اس دفعہ بھی آ رہے ہیں، اور اس سے دگنے مطلب کہ جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ آج پہلی دفعہ انجمن مہریہ نصیریہ کی طرف سے جو ہے سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے، چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے ایک بہت اچھی جو ہے یہ سوچ جو ہے رکھی ہے کہ آنے والے جتنے بھی مریدین ہیں، جتنے بھی مطلب کہ ماننے والے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج ان کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت اچھا انتظام کیا۔ اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج کا دن ہی نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ہر سال ہی ہم شبیل لگائیں گے، اور ہمارے صدر صاحب بھی آئیں اکاڑا سے، باقی گوگیرا صاحب اور صدیق احمد کی قیادت میں انشاءاللہ اس سے بڑھ کر ہم ہر سال اس سے بڑھ کر آگے آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے نا ترقی کے سفر میں جائیں گے۔ جی بالکل۔ خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے۔ ہمارے بیورو چیف شوکت لشاری کی رپورٹ کے مطابق دعوت اسلامی شعبہ FGRF ڈویژنل مینیجر ناظم محمود اطاری کی قیادت میں دعوت اسلامی کی ریلی نکالی گئی۔ انہوں نے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی ولادت کے بعد تمام باطل قوتیں ختم ہو گئی اور پوری دنیا میں اسلام اور حق کا بول بالا ہوا، جس میں سینکڑوں افراد نے بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وسعادت کے دن کا مرکزی جلوس عقل پور سے چوک الہباد سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں کی طرف رواں دواں رہا، اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام شہر بھر میں محافل اور تقریبات کا سلسلہ جاری رہا۔ نبی آخرالزماں آقا دو جہاں کی ولادت وسعادت کا دن مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ دعوت اسلامی کی طرف سے لنگر، میٹھے پانی کی سبیلیں اور کیک کاٹنے کی تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مرکزی جلوس عقل پور چوک الہباد سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں کی طرف گامزن رہا۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام راجن پور شہر بھر میں اور مضافاتی علاقوں میں بھی ریلیاں نکالی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے۔ ہمارے اون نیوز کے نمائندے ظفر کوکر کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمیٰ بخاری اور وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کا چوک گھنٹہ گھر عید میلاد جلوسوں کے روز کا دورہ۔
सूबाई वज़रा ने जुलूस के अतराफ में सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। कमिश्नर सलोद सईद, डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड नदीम नासर और CPO कामरान आदिल खमरा। सूबाई वज़ीर उज़्मा बुखारी की वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक के खमरा चौक घंटाघर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़रा ने चौक घंटाघर में शुरुका जुलूस में हुकूमत पंजाब की तरफ से तबर्रुक भी तकसीम किया। मिलाद कमेटी की जानब से एहसन तरीके से इक़दाम किए गए। महफ़िल नात से लेकर सरकारी सतह पर तकरीबात मुनक्कद की गई हैं। उज़्मा बुखारी तमाम जुलूस रूट्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। उज़्मा बुखारी अमन अमान बरकरार रखने के लिए हुकूमत पंजाब ने किरदार अदा किया। सूबाई सतह पर सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद की गई हैं। ईद उल अज़हा के बाद मुहर्रम उल हराम और अब ईद मिलादुन नबी पर हुकूमत पंजाब की तरफ से मिसाली इंतजाम किए गए। ज़ीशान रफ़ीक और कमिश्नर फैसलाबाद ने ईद मिलाद जुलूस और महफ़िल के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। दुनिया भर की तरह बलूचिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर खब में भी जश्न ईद मिलादुन नबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। 12 रबीउल अव्वल एक इंतहाई अहम और ख़ास दिन। ये वो दिन है जब आका दो जहां ख़ातमुल अंबिया सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वहाँ पर हमारे नुमाइंदे नादर अली बलीदी से। जी नादर, आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं बलूचिस्तान के सनती शहर हब में। जैसे कि आप जानते हैं आज ईद उल मिलाद नबी का दिन है। यहाँ पर आशिकान रसूल मुल्क भर की तरह सनती शहर हब में भी मनाया जा रहा है। मेरे अतब में आप लोग देख सकते हो लाखों की तादाद में आशिकान रसूल इस रैली में मौजूद है। ये रैली नूरानी मस्जिद से निकाली गई है। और दूसरी जानिब बात की जाए तो अब इंतजामिया की जानिब से बहुत ही अच्छे तरीके में सिक्योरिटी फराहम की गई है। जी शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने मरकजी जुलूस में शिरकत की। खानका डोगरा में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। शहर भर को खूबसूरत लाइटों और झंडियों के साथ दुल्हन की तरह सजाया गया। ईद मिलादुन नबी के मौका पर मस्जिद कादरी साबरी अलमरूफ थाने वाली में केक 20 पाउंड का केक भी काटा गया। आमद रसूल की खुशी में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस दरबार बाबा हाजी दीवान से निकाला गया। जुलूस में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका जुलूस का शहरियों की जानब से जगह जगह गुलपाशी के ईद मिलादुन नबी के मौका पर मस्जिद कादरी साबरी अलमरूफ थाने वाली में 20 पाउंड का केक काटा गया। आमद रसूल की खुशी में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस दरबार बाबा हाजी दीवान साहब से निकाला गया। जुलूस में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका जुलूस का शहरियों की जानब से जगह जगह गुलपाशी करके शानदार इस्तकबाल किया गया। जगह जगह जुलूस के शुरका के लिए ठंडे दूध और लंगर का वसी इंतजाम किया गया था। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानब से सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस की क़यादत साहबजादा नूरुल मुज्तबा चिश्ती ने की। जुलूस मुख्तलिफ बाज़ारों से होता हुआ जामिया मस्जिद चिश्तिया रिजविया अलमरूफ अड्डे वाली मस्जिद पर अख्ताम पजीर हो गया। इस्लामाबाद से सरदार आफ्ताब इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट इंडीज़ ड्रीम क्लब के ज़ेर एहतमाम अंडर 13 के बच्चों के दरमियान मैच मुकाबला हुआ। जिस हवाले से देखिए इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल क्रिकेट को फ़रोग़ देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तवज्जो तो इंटरनेशनल क्रिकेट पे है PCB पे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो अपनी मदद आप जिनको लोग ऑर्गेनाइज करते हैं इसको प्रमोट करना चाहिए। और आपसे जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिलाल भाई जो टूर्नामेंट करा रहे हैं ड्रीम स्पोर्ट्स एकेडमी से, इसमें माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दिया है उन्होंने। जो यंग अंडर 13 लड़के हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके इंडोर क्रिकेट खेलें। और आप खबर शामिल करते हैं डोकरी से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडो की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डोकरी के शहर बाडा में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर दावत इस्लामी की ज़ेर निगरानी में सालाना मदनी जुलूस निकाला गया। दावत इस्लामी बाडा के अमीर गुलाम असगर अतारी, मोहम्मद बख्श अतारी और गुलाम अकबर अतारी ने क़यादत में हज़ारों आशिकान रसूल ने दरगाह चौक से मदनी जुलूस निकाला। मदनी जुलूस में रास्तों पुरानी बाडा न्यू शहर भट्टी चौक से गुजरता हुआ गाबर मसन पहुँचा, जहाँ पर नाराबाजी और नाथवानी की गई। इस मौका पर मदनी जुलूस से इताबात करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि 12 रबीउल अव्वल प्यारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का अजीम दिन है। आका की विलादत पूरी कायनात के लिए रहमत का बाइस है और मिलाद शरीफ मनाना हर मुसलमान के ईमान में शामिल है। मदनी जुलूस का जगह जगह शानदार इस्तकबाल करके फूल निशावर किए गए। इस मौका पर आशिकान रसूल भी झूम उठे।
खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। महर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया और 12 रबीउल अव्वल के दिन की मुनासबत से घोदपुर कादरी बरादरी की ज़ेर एहतमाम 50 पाउंड का केक काटा गया। सियालकोट जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। ईद मिलादुन्नबी के दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू किया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कादरी बरादरान के ज़ेर एहतमाम 50 पाउंड वज़नी केक काटा गया और शमा रसालत के परवाने अपने अपने अंदाज में दुरूद पाक के नजराने अकीदत पेश करते रहे। सियालकोट की फ़िज़ाओं में दुरूद व सलाम की सदाएं गूंजती रही। आका दो जहाँ सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम वलादत बासादत की मुनासबत से सनाख्वान रसूल मोहम्मद जमशेद नक्शबंदी ने गुलहाय अकीदत के फूल निशावर किए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी भी डाली गई। अहले इलाका ने शिरकत की। मरूफ रूहानी मजहबी रूहानी शख्सियत मोहम्मद जमशेद नक्शबंदी ने तकरीब के अख्ताम पर उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम के लिए हुसूसी दुआ की और मेहमान हुसूसी को कादरी बरादरान की तरफ से अशकान रसूल को शील्ड भी पेश की गई। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डैरकी से। हमारी नुमाइंदे अलीज़ा सोमलो की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न विलादत महफिल आका दो जहाँ रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत की खुशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला गोटकी के नायब सदर हाजी दादन खान महर और उनके जानशीन फ़हद खान महर की जानब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद को चार चांद लगाने के लिए बेहतरीन नातवां को मदऊ किया गया। महफिल मिलाद में मेहमान हुसूसी एडवोकेट जाम अब्दुल फताह, खलील अहमद सोमरो, सियासी समाजी शख्सियात, मकामी सहाफ़ियों और दिगर ने शिरकत की। महफिल मिलाद में आका दो जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और हाजी दादन खान महर से कुर्बत रखने वालों ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल मिलाद में नातख्वां ने आका दो जहाँ रहमतुल लिल आलमीन के शान अकीदत में मधहर आवाज़ से लोगों से दाद वसूल की। खबर शामिल करते कामों की से हमारे नुमाइंदे मियाँ अजहर अली की रिपोर्ट के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में दुनिया भर की तरह हरपोकी में भी जुलूस निकाला गया, जिसकी क़ियादत अलामा मौलाना हाफिज़ कारी, मोहम्मद नासिर रज़ा, सियासी समाजी शख्सियात जनरल कौंसल जवेद भट्ट, अतीक भट्ट, अशफाक भट्ट, सजाद गुज्जर, फ़याज़ गुज्जर, प्रोफेसर अब्दुल खालिक रज़ाक जट, इफ्तिखार गुज्जर, अमार गुज्जर, बाबर कुरैशी ने की। जुलूस में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़ा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बयान किया गया। मरकज़ी जुलूस आबादी नंबर 3 डेरा जम्मू वाला मस्जिद अक्सा रहाइशगाह अतीक भट्ट से होता हुआ मकामी जनाज़गाह में अख्ताम पजीर हुआ। इंतज़ामिया की जानब से शुरका के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया था। खबर शामिल करते बंगला गोगीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गोगीरा ठट्टा शाह सवार पीर सैयद सही शाह का 83वां सालाना उर्स मुबारक लगा हुआ है, जिसका पहला दिन है। पहले दिन के मौका पर आल पाकिस्तान इंटरनेशनल नेज़ाबाजी करवाया जा रहा है, जिसकी ज़ेर सदारत सैयद शौकत शाह बुखारी, सैयद सुहेब शाह बुखारी एडवोकेट कर रहे हैं। नेज़ाबाजी में 30 टीमों ने हिस्सा लिया है। नेज़ाबाजी लाल शहबाज कलंदर टीम के कप्तान सरदार शेर यार मोकल, नायब कप्तान सैयद सुहेब शाह बुखारी एडवोकेट। हमारे नुमाइंदे राशिद अली से नेज़ाबाजी के होने वाले मैच पर बात कर रहे हैं। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ठट्टा शाह सवार में मौजूद हूँ। नाजरीन, आज सखी शहाबल साईं का मेला यानी उर्स मुबारक लगा हुआ है। नाजरीन, 83वां उर्स मुबारक आज, जिनका पहला जो है वो दिन है। नाजरीन, पहले दिन पे नेज़ाबाजी, पाकिस्तानी इंटरनेशनल नेज़ाबाजी यहाँ पे जो है वो हो रही है, जिसका ज़ेर सदारत सैयद शुएब शाह बुखारी जो है वो कर रहे हैं। मेरे पास इस वक्त लाल शहबाज कलंदर की टीम जो है नेज़ाबाजी के हवाले से मौजूद है, जिनके कैप्टन सैर यार मोकल मेरे पास मौजूद है। आज इनके मैच के हवाले से, नेज़ाबाजी के हवाले से हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरियाब साहब, हमें बताइएगा कि नेज़ाबाजी आज आप यहाँ पे सैयद शुएब शाह बुखारी के होम ग्राउंड पे आप जो है अपनी टीम लेके आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं और माशाल्लाह किस पोजीशन पे आपकी जो है वो टीम जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद शुएब शाह बुखारी हमारे वाइस कैप्टन हैं और सैयद शम्स तबरेज़ और सैयद इशफाक उर्फ जिमी शाह ये भी हमारे टीम मेंबर हैं और ये सखियों का दर है। और आप 83 ईयर्स बता रहे हैं बरसी, तो ये सिलसिला कई हज़ार सालों से चल रहा है और इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरा ये अपना घर है, मैं इधर एज अ गेस्ट नहीं, एज अ मेज़बान हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने अभी बोला है कि मैं यहाँ पे मतलब कि ख़ुद मेज़बान हूँ, इतनी टीमें आई हुई हैं, बहुत तगड़ा किस्म का कंपटीशन हो रहा है। जब आप अभी घोड़सवार पे मतलब जैसे ही आपने सवारी की है तो दिल जो है वो घबराता नहीं है, मतलब कि प्रेशर नहीं होता टीम का? ये नेज़ाबाजी को आप पंजाबी में कह सकते हैं कि खुशी दी सूड़ी है, मतलब खुशी का फंदा है। लेकिन ये हमारे नबियों ने भी सवारी की है और हमारा अकीदा है
کہ یہ ہماری نبیوں کی سواری ہے، اس پہ اللہ کی طاقت ساتھ ہوتی ہے اور انسان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اچھا سر، آپ نے وائٹ ڈریس پہنا ہوا ہے، اوپر بلیک قسم کی آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی، پھر آپ ایک روایتی پگڑی بھی مطلب کہ لے کے پھر گھوڑ سوار پہ چڑھتے ہیں، یہ ایک سنت بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس یعنی کہ نیزہ بازی اور بڑا ایک نظر کا جو ہوتا ہے وہ افیکٹ پڑتا ہے، کبھی اس طریقے سے نہیں ہوا کہ تھوڑا سا بھی آپ پریشرائز میں ہوئے ہو کہ لڑکھنانے والی بات ہوئی؟ یہ جو گھوڑے کی یہ جو ٹینٹ پیکنگ ہوتی ہے نا، یہ لک ہے، اس میں قسمت ہے۔ گھوڑے کا ایک پیر تھوڑا سا رائٹ لیفٹ ہو جائے تو قلعہ مس ہو جاتا ہے، تو یہ بائی چانس ہوتی ہے، لیکن ہم نے پریکٹس بہت کی ہوئی ہے۔ میں سونین ہوں، ایچ این کالج میں پڑھتا رہا ہوں۔ شاہ صاحب پھر ان کا تو نام ہی شاہ سوار ہے، تو پھر جب شاہ سوار ساتھ ہو تو پھر خطرہ کیا ہے؟ اچھا سر، یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا خطرناک قسم کا کھیل ہے، یہاں پہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ کوئی نہ تو کوئی ریسکیو کی ٹیم موجود ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کا ڈاکٹر موجود ہے، اگر نہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح سے حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ یعنی ویسے تو ریسکیو بڑی اچھی گورنمنٹ کی پالیسی ہے، چودھری پرویز علیہ صاحب سے 1112 چل رہی ہے، وہ چند منٹ میں آ جاتی ہے، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں تب بھی یہی غازی مرد ہوتا تھا، لیکن تب ایمبولینس نہیں ہوتی تھی۔ یہ اللہ اس کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی دعوت ہے، سسٹم ہے۔ ناظرین، میرے پاس لال شہباز قلندر کی ٹیم کے جو کیپٹن نیزہ باز میرے پاس شہریار موکل تھے، میرے پاس اس وقت نیب کیپٹن جو سید شعیب شاہ بخاری موجود ہیں۔ آج ان کا ہوم گراؤنڈ ہے اور بڑا پریشر ان کے اوپر ہے، کیونکہ اصل میں جتنے مرضی آپ میچ جیت لیں، زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ پیر شعیب شاہ بخاری جسٹ ایک وکیل ہیں اور نیزہ باز نہیں ہے۔ آج وہ دیکھ رہے ہیں ان کو، کیونکہ وہ یہاں پہ نیزہ بازی کر رہے ہیں، کس طرح کا فیل کر رہے ہیں؟ سر، آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے؟ ہوم گراؤنڈ ہے، یہ کئی سالوں سے نیزہ بازی کر رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی پریشر تو ہوم گراؤنڈ کا ہوتا ہی ہے۔ کافی ایسے لوگ ہیں جن کو نیزہ بازی کی سائنس کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، جنہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے قلعہ لگا ہے کہ نہیں لگا۔ قلعہ بائی چانس ہوتا ہے، اچھا گھوڑا دوڑ جائے، اچھی سیٹنگ کے ساتھ سیکشن دوڑ جائے، اچھی ڈیکوریشن ہو، اچھی یونیفارم ہو، یہ اور صحت مند رائڈنگ کے بعد صحت مند اتر جانا اس کی جیت ہوتی ہے۔ اچھا پیر صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے ہزاروں مریدین بھی آئے ہوئے ہیں، تو ان کی بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تو کس طرح سے آج آپ یعنی کہ امید دلا رہے ہیں اپنے مریدین کو کہ یہ فائنل میچ جو ہے یہ آج کے سکندر آپ ہی بنیں گے؟ ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے پوری امید ہے۔ ہم سنت نبوی ہے، سنت شبیری ہے، ہم ویسے ہی بڑا پراؤڈ ہیں، ہم جیسے دوڑ رہے ہیں، ہمیں جیت ایک بڑا اچھا مطلب ایک انسان کا شوق دوبالا کر دیتی ہے۔ ابھی تک ہم نے 2 راؤنڈوں میں 100 آؤٹ آف 100 رزلٹ دیا ہے، اور ابھی تک ہم نے سو فار ڈومینیٹ کیا ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، آگے ہار جیت اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن ابھی تک ہم بہت اچھا کھیل رہے ہیں۔ ہمیں بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اٹک پولیس کی بڑی کارروائیاں، ڈکیٹی، رازدانی، موٹر سائیکل سنیچنگ کی وارداتوں میں مطلوب 3 مختلف ٹوٹل 11 رکن خطرناک ڈکین گینگ گرفتار۔ اسلحہ کی نوک پر چھینی گئی نقد رقم اور موٹر سائیکل، موبائل فون اور واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور موٹر سائیکلز برآمد۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں ڈی پی او اٹک ڈاکٹر سردار گیاس گل خان کی ایس ایچ او کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ اٹک پولیس کی بڑی کارروائی، جس میں تھانہ صدر حضور صدر حسن عبدال اور تھانہ فتح جنگ پولیس نے اسلحہ کی نوک پر شہریوں سے نقد رقم، گاڑی، موٹر سائیکل اور موبائل فون چھیننے والے 3 مختلف بین الصوبائی گینگ، جن میں ٹوٹل 11 ڈکیٹ گینگ ممبران شامل ہیں، ان کو گرفتار کر لیا، جن سے دوران انٹروگیشن ٹوٹل مالیت 70 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے، جن میں نقد رقم 30 لاکھ روپے، 1 عدد چھینی ہوئی گاڑی، 9 عدد موٹر سائیکلز، موبائل فون اور واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ ناجائز برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک ڈاکٹر سردار گیاس گل خان کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جان و مال پر حملہ کرنے والے عناصر قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتے۔ کہ مجھے پہلے ہماری میٹنگ آ گئی مکھاٹ کے اوپر آئی جی صاحب کی 12 بجے، اب 12 بجے کی وجہ سے مجھے پہلے آپ کی پریس کانفرنس جو ہے وہ کرنی پڑی کینسل۔ پھر میں نے ایس پی صاحبہ کو ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا میں کر لیتا ہوں۔ پھر ہماری میٹنگ چلی گئی 2 بجے، جب 2 بجے میں میٹنگ چلی گئی پھر میں نے کہا نہیں اب رکھ لیں کیونکہ میں 11 بجے اس کو کلیئر کر سکتا ہوں۔ پھر مجھے پتا چلا کہ بخاری صاحب جو ہے ہمارا شہید اٹک جو ہے کیپٹن اسفند یار، اس کے بھی اس پہ میں نے جانا تھا دعا کے اوپر۔ تو آپ دیکھیں گے اتنے زیادہ کام چل رہے ہوتے ہیں تو آپ ہماری مجبوری سمجھتے ہوئے ہمیں 10-15 منٹ کی معافی دے دیا کریں، بڑی مہربانی۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی، آپ نے ٹائم نکالا اور آج ہم آپ یہ ڈی پی او آفس جو ہے وہ تشریف لائے ہیں۔
یہ ایک اچھی کارکردگی تھی کرائم کے حوالے سے. پہلے ہم ہینس افینسز کو تو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں, کوئی اس طرح کی کوئی بڑا واقعہ ہو جائے, لیکن یہ ایک اچھی کاروائی تھی. ابھی ہمارے 3 تھانوں نے بہت اچھی کاروائی کی ہے, جس میں فتح جنگ ہے, ہزرو ہے اور صدر حسن ابدال ہے. یہ کافی عرصے سے کچھ ڈکیتیاں جو ہیں وہ کافی کرائم جو تھا وہ سرج آیا ہوا تھا, وہ انکریز ہو رہی تھی, جس میں خاص طور پہ ہزروں میں جو تھی وہ موٹر سائیکل سنیچنگ تھی, جس میں ایک ہمارا شہری ہے انتظار شاہ, اس کو بھی فائر لگ گیا تھا موٹر سائیکل سنیچنگ کے دوران. تو وہ ہزروں بڑا ہمارا ڈسٹرب ہوا تھا اس وجہ سے کہ 3-4 جو ہیں مقدمے اوپر نیچے ہمارے ہو گئے. اس کے علاوہ فتح جنگ میں ایک بینک جو تھا, وہ جو لوگ بینک سے پیسے لے کر نکلتے تھے تو اس کے پیچھے کچھ لڑکے لگ جاتے تھے. انہوں نے وہ 2-3 وارداتیں جو ہے 25-30 لاکھ کے راؤنڈ کی, اور وہ بھی بڑا ایک ہمارے لیے چیلنج تھا کہ ایک تو چلے بینک کی تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں سیکیورٹی, لیکن بینک سے جو پیسے لے کے نکل جاتے ہیں ان کو پیچھے فالو کر کے ان کو کسی جگہ کے اوپر انٹرسیپٹ کر کے تو ان کے ساتھ واردات ہو رہی تھی. اسی طرح ہمارا صدر حسن ابدال کا ایریا آپ کو پتا ہے وہ پنڈی کے ساتھ لگتا ہے, تو وہاں پہ بھی اکثر جو یہ جو ایڈجوائننگ ہمارے ہیں تحصیلیں, اس میں کافی کرائم جو ہے وہ فلو ہو جاتا ہے, اور اس میں بھی ہمارے موٹر سائیکل سنیچنگ تھی. لیکن یہ اب ہم نے ان تینوں جو گینگ ادھر دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فضان مدینہ لیہ کے زیر انتظام 12 ربیع الاول نور شریف جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضلع لیہ میں ریلیاں نکالی گئی, جس کی قیادت ڈویژن نگران حاجی محمد اقبال اطاری, ڈسٹرکٹ نگران محمد اعظم ناظم محمد رضوان افضل اطاری نے کی, اور مدرسہ مدینہ اور جامعۃ المدینہ فضان مدینہ لیہ کے تمام طلباء کرام اور دیگر اشکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی. حاجی محمد اقبال اطاری ڈویژن نگران کا قرآن و سنت کے مطابق اشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مشعل راہ ہے, آپ کے اسوائے کامل پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹی جا سکتی ہیں. ملک بھر کی طرح شالیمار ٹاؤن کے بیشتر علاقوں میں جشن عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منائی گئی. باغبان پورہ بازار کی تاجربادی کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ذوق و شوق کے ساتھ سجانے کا سلسلہ جاری رہا. باغبان پورہ بازار سرپرست اعلیٰ میاں مراج الہی شیرو, چیئرمین ٹریڈر کنٹرول بورڈ میاں داور مراج, صدر شیخ عبد الواحد تارا اور چودھری جاوید احمد کی سرپرستی میں سجایا جاتا ہے. مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے محمد اظہر مشتاق سے. جی اظہر مشتاق, کیا تفصیلات ہیں, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی کو خوب جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. ہر طرف مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں سنائی دیتی رہیں. شالیمار ٹاؤن کے بیشتر علاقوں میں مسلمان اس دن کو عقیدت و احترام سے منانے کے حوالے سے تیاریوں میں مصروف رہے. شالیمار ٹاؤن کی گلی محلوں اور بازاروں کو بھی خوب سجایا جاتا رہا. اسی مناسبت سے کالج پارک, شاہی روڈ, محمد دین کالونی, کالا برج میں بھی مساجد, گلی محلوں, بازاروں اور گھروں کو بھی سجانے کا سلسلہ ذوق و شوق سے جاری رہا. پوری دنیا کے کونے سے ایک ہی صدا آتی رہی, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, اور درود و سلام ہر گھر میں پڑھا جاتا رہا. اس کے ساتھ ساتھ بھگوان پورہ بازار کی تاجر برادری کی جانب سے ہر سال بازار کو خوب ذوق و شوق کے ساتھ سجایا جاتا ہے, جس کی سربراہی سرپرست اعلیٰ بھگوان پورہ بازار میاں مراج الہی شیرو, چیئرمین ٹریڈ کنٹرول بورڈ میاں داور مراج, صدر شیخ عبد الواحد تارا اور چودھری جاوید احمد کی سرپرستی ہوتی ہے. میاں مراج الہی شیرو کا جاری بیان میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا, ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ مہینہ ہمارے نبی معظم تاجدار مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. ہم اس مہینے کو عقیدت و احترام سے مناتے ہیں. اس پورے مہینے میں ہر گھر میں محفل میلاد کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اور لنگر کا بھی وسیع اہتمام ہوتا ہے. 12 ربیع الاول والے دن قرآن خوانی, عقیدت کے پھول نچھاور, درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کیے جاتے ہیں. صدر شیخ عبد الواحد تارا کا کہنا تھا, پوری دنیا میں مشعل جلوس کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 12 ربیع الاول کا دن امت مسلمہ کے لیے عید کا دن ہے اور ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین اسلام کی خاطر اپنی جان و مال کیا اپنے اہل و عیال بھی قربان کرنے کا موقع ملا تو ہم قربان کر دیں گے. جی بہت شکریہ اظہر مشتاق تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے. ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اشتیاق احمد چودھری کی رپورٹ کے مطابق ٹیچنگ اسپتال ساہیوال میں نرسنگ کے یونیفارم تبدیل کرنے کی تقریب ہوئی, جس میں نرسز نے نئی یونیفارم پہن کر ڈیوٹی سر انجام دی. ساہیوال کے ٹیچنگ اسپتال میں نرسز کے یونیفارم تبدیل کرنے کی تقریب منعقد کی گئی, جس سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل میڈیکل کالج ڈاکٹر عمران حسن, ایم ایس ٹیچنگ اسپتال ڈاکٹر نثار سعیدی,
सदर YDA डॉक्टर उसामा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैडम सुगरा अजीज़, सदर यंग नर्सिस एसोसिएशन मैडम फहर अनीसा का कहना है कि इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक पंजाब हुकूमत की हदायत पर नर्सिस के यूनिफॉर्म तब्दील किए जा रहे हैं। महरून कलर इंतजामी अमूर और नीले कलर की यूनिफॉर्म नर्सिस की होगी। इससे इंटरनेशनल मेयार को मद्देनज़र रखा जाएगा। पूरी दुनिया में यही यूनिफॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि नर्सिस अस्पताल की रीढ़ की हड्डी होती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने विज़िट करके अद्वियात लिख देनी होती हैं, लेकिन मरीज़ और लाहिकीन को नर्सिस ने ही चेक करना होता है और मरीज़ की देखभाल भी इन्हीं नर्सिस की जिम्मेदारी होती है। तो यूनिफॉर्म के साथ साथ नर्सिस के काम में भी तब्दीली की ज़रूरत आएगी, क्योंकि मरीज़ के साथ हमदर्दी और अच्छे इलाक़ से पेश आना भी एक ड्यूटी है। इससे मरीज़ जल्द तंदुरुस्त हो जाता है। PMG लंदन UK के संगे बुनियाद के साथ ही चीफ ऑर्गेनाइज़र नज़ाकत अली खान के लिए दुनिया भर से मुबारकबाद पेश करने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान से जुड़े एहसासात की तर्जमान PMG को बरतानिया में होप पजीराई हासिल हुई। इसी इसना में PMG UK की मैनेजमेंट को माया नाज सिंगर अताउल्लाह हेलवी ने लंदन की एक निजी महफिल में मदऊ किया। इस पुरतकल्लफ मौका पर नज़ाकत अली खान ने अपना तफसीली प्रोफाइल पेश किया। मैडम यास्मीन अमलानी जो खसूसी तौर पर कनाडा से तशरीफ़ लाई थी, वो भी PMG की नुमाइंदगी के लिए हमरा थी। महफिल में रेडियो UK के RJ और होस्ट शहजाद इकबाल मुगल भी मौजूद थे, जो कि ब्रिटिश कश्मीर फाउंडेशन के बानी मेंबर भी हैं। उन्होंने चीफ ऑर्गेनाइज़र नज़ाकत अली खान को रेडियो इंटरव्यू की दावत भी दी, जिसे खुशदिली से कबूल कर लिया गया। उस्ताद साबर मिर्ज़ा ने नज़ाकत अली खान को बरतानिया में दोबारा विज़िट के लिए आमादा भी किया। नज़ाकत अली खान ने मुस्तक़बिल करीब में कनाडा और अमेरिका के विज़िट के बाद अज़ीमुश्शान म्यूज़िकल कंसर्ट के लिए बरतानिया का जामिया प्लान बना रखा, जो आइंदा चंद रोज़ में तरतीब दिया जाएगा। महफिल की बर्खास्तगी पर नज़ाकत अली खान ने PMG के तफ़ैल मलिक पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने का अज़म ज़ाहिर किया। अल्लाह पाकिस्तान को ता क़यामत शादबाद रखे। अब आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान के शहर सिबी, जहां पर बख्तियार आबाद में सूबाई वज़ीर बल्दियात बलूचिस्तान मरहूम चीफ सरदार सरफराज चाकर खान डोमकी का जस्ते खाकी कराची से इनके आबाई शहर लहड़ी पहुंच गया। सरदार सरफराज चाकर खान डोमकी का जस्ते खाकी कराची से बजरिया हेलीकॉप्टर लहड़ी लाया गया। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं सिबी से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। बख्तियाराबाद में सूबाई वजीर बल्दियात बलूचिस्तान मरहूम चीफ सरदार सरफराज खान चाकर डोमकी का जिस्ते खाकी कराची से उनके आबाई शहर लेडी पहुंचा दिया गया। सरदार सरफराज खान चाकर डोमकी का जिस्ते खाकी कराची से बजरिया हेलीकॉप्टर लाया गया। जिस्ते खाकी के हमरा उनके फर्जंद सरदारजादा मीर दीनार खान डोमकी और उनके भाई चेयरमैन जिला कौंसल सिब्बी सरदारजादा मीर बिजार खान डोमकी और मीर दुरा खान डोमकी थे। इस मौका पर सरदारजादा मीर हैरब्यार खान डोमकी, सेनेटर मीर दोस्तेन खान डोमकी, साबिक निगरान वजीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी, मीर सैफुल्लाह डोमकी और दीगर खानदान के अफराद मौजूद थे। सूबाई वजीर बल्दियात सरदार सरफराज चाकर खान डोमकी का जिस्ते खाकी आबाई शहर पहुंचने पर कोहराम मच गया। हर तरफ खामोशी, शोक का समा और हर आंख अश्कबार थी। सरदार सरफराज चाकर खान डोमकी की वफात का सुनकर सियासी व समाजी जिलाई अफसरान समेत इलाके के लोगों ने हज़ारों की तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत की। सिब्बी, लहड़ी, बख्तियाराबाद समेत सिब्बी, लहड़ी और उसके इर्द गिर्द में शोक का समा रहा। इस दौरान इलाके के कारोबारी मरकज़ भी बंद रहे। सरदार सरफराज चाकर खान डोमकी का नमाज जनाजा कुछ देर के बाद उनके आबाई कब्रिस्तान में अदा की जाएगी और कुल बरोज़ जुमेरात 19 सितंबर और नए बनने वाले डोमकी कबाइल के नए सरदार की दस्तारबंदी भी 19 तारीख को होगी। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिबी, बलूचिस्तान।
गैम्बर से अबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे आबद फरीदी से गैम्बर में ईद मिलादुन्नबी इंतहाई मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ से दूध इस्लाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस मेन GT रोड से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। जुलूस में उलमा इकराम, शहरी, सिविल सोसाइटी, हर मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। जुलूस जामिया मस्जिद फ़ारूकिया से शुरू हुआ, GT रोड से होता हुआ गोसिया चौक में अख्ताम पजीर हो गया। जुलूस में शामिल उलमा इकराम और तमाम अफराद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध इस्लाम भेज रहे हैं। हुज़ूर की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, हर तरफ से ये सदाएं फ़िज़ा में गूंज रही हैं। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की बारी नफरी जुलूस के साथ तैनात की गई। जुलूस के रास्तों पर लंगर के वसी इंतजाम किए गए हैं। सादिकाबाद से अबर शामिल करते हैं 12 रबीउल अव्वल के बस्ती जामवासा से चौक शहबाजपुर जुलूस बरामद और चिल्लागा डेरा फरीदी हाजिरी, 11 चक दौलतपुर चक, 24 चौक शहबाजपुर मोहम्मदपुर लम्हा के जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवाना रहे। जुलूस के रास्तों में अशकान रसूल पर शहरियों की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर की गई। जुलूस में बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों की बड़ी तादाद अशकान रसूल के लबों पर दूध इस्लाम की सदाएं। जुलूस और रैलियों की वापसी पर बस्ती जामवासा जश्न ईद मिलादुन्नबी की शानदार महफिल का इनेकाद किया गया और लंगर भी तकसीम किया गया। ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हंगू का दौरे के दौरान ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान ने इदारे के DSP एडमन इम्तियाज़ खान के साथ मुलाकात की। ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ खान ने अपने इदारे की तरफ से DSP एडमन इम्तियाज़ खान को शील्ड पेश की, जिसके बाद DSP एडमन ने ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान को ट्रेनिंग सेंटर के मुख्तलिफ शोबों के बारे में तफसील से आगाह किया। उन्होंने बताया कि तमाम तरबियत के लिए आने वाले हमारे बच्चों की तरह है। DSP एडमन ने मज़ीद बताया कि हम कोशिश करते हैं कि ट्रेनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दें और तमाम ट्रेनीज़ को अच्छा खाना मुहैया करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अच्छी ट्रेनिंग दी ताकि यहाँ से फ़ारिग अफसरान अपने अज़ला में जाकर आवाम की सही मानों में खिदमत करें और इदारे का नाम रोशन करें। इसके बाद ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साकिब खान ने मुख्तलिफ कोर्सेज़ के ट्रेनीज़ के साथ बातचीत की और अपने हालात पेश किए। उन्होंने बताया कि हम DSP एडमन साहब के नहायत मशकूर हैं और बताया कि DSP नहायत अच्छा और खुश अखलाक बंदा है और हर किसी की बात सुनता है, जिसकी वजह से तमाम ट्रेनीज़ एडमन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सेंटर में मौजूद ट्रेनीज़ खुश और मुतमईन नजर आए। तमाम ट्रेनीज़ ने ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान के ट्रेनिंग सेंटर आने पर शुक्रिया अदा किया। DSP ने ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान का ट्रेनिंग सेंटर आने पर भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप जैसे सहाफ़ी साहिबान की वजह से हमारा मोराल बुलंद हो जाता है और हमें मज़ीद अच्छे काम करने के लिए हौसला मिलता है। आखिर में ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान ने बताया, आप जैसे बहादुर मुखलिस पुलिस ऑफिसर पर हमें फ़ख्र है जो इतने अच्छे तरीके के साथ पुलिस अफसरान को ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग्स के हर मुश्किल हल करने के लिए हैं इनके अच्छे साथ सोचते हैं। आखिर में ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान ने बताया कि आप जैसे बहादुर मुखलिस पुलिस अफसर पर हमें फ़ख्र है जो इतने अच्छे तरीके के साथ पुलिस अफसरान को ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग्स के हर मुश्किल हल करते हैं और उनके लिए अच्छा सोचते हैं। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक बस्ती रहमानी का रहायशी मशूक मलंगी मुबैना तौर पर अगवा हो गया। मगवी मशूक को कच्चे के डाकुओं ने 15 सितंबर को रात को 10 बजे ड्यूटी से वापसी पर अगवा किया। गुज़िश्ता रात डाकुओं ने बुरसा को 35 लाख रुपए तवान के लिए कॉल भी कर दी। पुलिस थाना कोट सब्जल ने मुगवी के वालिद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। 2 हफ्तों में अगवा बराए तवान की ये तीसरी वारदात है। मुसलसल वारदातों से शहरियों में खौफ हरास की लहर है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।